जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी के लिए प्रभु लाते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद। और आज हम 89th दोहे पर हैं, 89th दोहे पर हैं। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। भीतर बज रही सितार को आंखें बंद करके राम राम की मधुर झंकार गूंज ध्वनि को सुनिए, अर्थात भीतर बज रही एवं अति मधुर राम राम गुंजाती झंकारित हुई सितार को आंखें बंद करके सुनिए, उसमें मन को सुस्वर कर लो तथा इस प्रकार राम राम धुन में लय में विलुप्त हो जाओ, खो जाओ, खो जाओ। इसके लिए तो आंखें बंद करनी पड़ेंगी और इसके लिए तो भीतर जाना पड़ेगा। ये जो आज का आदेश है महाराज का कि राम नाम की धुन सुनो, आंखें बंद करके जो अंदर से सुन रहा है उसको सुनो, और इस प्रकार राम राम धुन में लय में विलुप्त हो जाओ, खो जाओ, बिल्कुल खो जाओ, इस तरह से चलो। ये चीज़ एकदम संभव नहीं हो सकती। ये चीज़ इस तरह ना ही संभव हो सकती है कि कोलाहल में बैठे हैं और आंखें बंद करके बैठ जाएं, ऐसे नहीं है। इसके लिए तो दिन भर राम नाम में रहना और उसके बाद बिल्कुल ध्यान में राम नाम में आना, तभी संभव है, वरना नहीं संभव। महाराज बहुत सुंदर कहते हैं। महाराज कहते हैं कि जितना भी राम नाम लें दिन भर, जैसे महाराज ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि एक सितार वादक है और उसने परफॉर्मेंस देनी है, और परफॉर्मेंस जब स्टेज पे जाता है तो यूजुअली अपनी ट्यूनिंग करता है तबले वाले के साथ या जैसे भी, पर जब ट्यूनिंग अगर पहले से नहीं की है और अगर 1 घंटे का शो है तो आधे घंटे तो वो ट्यूनिंग में ही लगा रहेगा, क्योंकि वो पहले से ट्यूनिंग करके नहीं आया। और फिर जब आधे घंटे ट्यून हो जाएगी फिर जाके उसका रिसाइटल शुरू होता है। इसलिए यहाँ महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि अगर वह पहले ट्यूनिंग करके आया होता और फिर अपने परफॉर्मेंस के लिए बैठता तो बहुत डिफरेंस आना था, पर नहीं करके आया। तो ध्यान इज लाइक दिस, महाराज ने इसलिए बोला। तो महाराज कहते हैं कि सारा दिन अगर राम नाम में लगें और उस समय, तो जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तब हमें इतनी ट्यूनिंग नहीं करनी पड़ेगी, अगर हमारी सारी दिन की ट्यूनिंग बहुत सुंदर चल रही है। अगर हम सारा दिन राम नाम में रहते हैं और ध्यान में बैठते हैं तो फिर हम आराम से अलाइंड हो जाते हैं और प्रभु के साथ। और ये जो महाराज का प्रसाद है ये बहुत सुंदर सुना जा सकता है। बहुत सारे साधक तो बहुत जॉब करते हैं और लगे रहते हैं उसमें, तो उनके लिए तो बहुत आसान है कि ध्यान में बैठ के आंखें बंद करके सुनना राम नाम को सुनना। करें हम सीधे होके बैठे और अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन।
और अगर कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा और अगर हम ऐसे बैठे हैं प्रणाम करके अपने प्रभु को और बिल्कुल बैठे हैं, तो और अगर जितने भी इस समय विचार अगर आ रहे हैं या जो भी सामने आ रहा है वो बिल्कुल आराम से देख पाएं तो बहुत सुंदर है। कोई फियर उठता है, कोई इनसिक्योरिटी उठती है, कोई वार्तालाप उठता है, सब। जब हम किसी भी चीज़ को देखना शुरू करते हैं और उसके साथ अपना विचार नहीं लाते कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, बस देखते हैं, आराम से देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो अपने आप सारी सबसाइड अपने आप ही हो जाती है और होगी। अगर हम उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या आ रहा है, नहीं, केवल देखें बस। क्योंकि ध्यान कोई प्रयास नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, बस अपने आप के साथ बैठना है, अपने आप को देखना है और सुनना है, जो आज महाराज का प्रसाद है। मानो एक स्क्रीन पे चल रहा है सारा कुछ, देखते जाएं हम, कौन से विचार आ रहे हैं, कोई बस नोटिस नहीं करना, बस देखते जाना है, पकड़ना नहीं है किसी भी चीज को कि ओह ये क्यों आ गया, ओह ये क्या आ रहा है, ओह, उसमें नहीं, हटकर। ध्यान पूर्ण रूप से सजगता लाता है, अवेयरनेस। सो बिल्कुल अवेयर होके हम अगर देखें, सब सब अपने आप झाग बैठ जाएगा। अगर शरीर के किसी हिस्से में दर्द भी हो रहा है तो मन का ध्यान उधर जाता है, पर उसे भी सहज रूप से ऑब्जर्व करके देखकर बैठे रहें ध्यान में। महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस पल बिल्कुल लगे निर्विचार हो गए, निर्विकार हो गए,
उस पल अपनी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर से मांगे, क्योंकि उस समय द आत्मा और परमात्मा एक हुए होते हैं। सो जिस समय अंदर लगे और कोई चीज़ अपनी पर्सनैलिटी की या अपने बिहेवियर की बॉदर कर रही है, तो वो उस समय मांगे। हम बारंबार अपने प्रभु, अपने गुरुजनों को धन्यवाद देते जाएं कि हमें इतना सुंदर सुअवसर प्रदान करते हैं अपने साथ बैठने के लिए और फिर दिन भर अपनी ओर रखने के लिए। हम बार बार विनती करें कि प्रभु हम और आपके साथ लगे रहें, हम और आपके साथ लगे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय, जय जय।